सहारा कौन है? कौन है जीवन का सहारा? बोले गिरधारी, बोले बनवारी, बोले बांके बिहारी, बोले श्याम धनी, बोली सांवरिया सेठ की। तो प्रिय सज्जनों, ये मन और ये तन और ये पद, ये तीनों है ना, मन का रोग आदि है। ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। मन का रोग बोले आदि है, तन का रोग बोले व्याधि है। मन का रोग क्या है? बोले आदि। तन का रोग बोले व्याधि, और पद का रोग बोले उपाधि। मन का रोग आदि है, तन का रोग व्याधि है, और पद का रोग उपाधि है, और इन तीनों की दवा समाधि है। मन का रोग आदि है, तन का रोग व्याधि है, पद का रोग उपाधि है, और इन तीनों की दवा समाधि है। और ज्ञानी यकीन आदि व्याधि और उपाधि में नहीं करता, बल्कि वो समाधि में करता, और मृत्यु लोक में समाधि में बड़ा सामर्थ्य हो गया। जो समाधिस्थ हो गया, समझो उसने ठाकुर को पा लिया। कलियुग है। अगर मन की ओर देखोगे तो मन भटकेगा, भटकता है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जन्नत की रेल है, किस्मत का खेल है, जल्दी से चढ़ जा मुसाफिर, वरना गाड़ी फेल है। बोलो राधे राधे। कोई पता नहीं है सब कब जाना पड़ेगा, कब हमारी गाड़ी फेल हो जाए, कब गाड़ी में से नीचे उतरना पड़ेगा। और ये मन सुखी रहना, मन को बस में करना है। पर्दा खोल देना, तो बस छोटी छोटी बातें उन पे ध्यान दे लो। बस अगर मन को कंट्रोल में करना है, मन को अगर काबू में करना है तो और सुखी तभी रहोगे जब मन को अपने काबू में रखोगे। सुखी रहना है ना, तो अपनी नजर किसी हवेली पर मत रखो, झोपड़ी पर रखो। हवेली वाला नजर झोपड़ी वाले पर रखे, और झोपड़ी वाला नजर फुटपाथ वाले पर रखे, और फुटपाथ वाला नजर किसी अंधे लंगड़े लूले पर रखे। छोटों पर नजर रखोगे तो बड़े सुख भोगोगे, और बड़े को देखोगे तो बड़ा दुख होगा। महाराज, उसकी 5 मंजिला इमारत है, मेरे पास झोपड़ी नहीं ढंग से रहने के लिए। पड़ोसी 5 मंजिला मकान में रहता है, ऊपर छत है, सब है, मेरे पास कुछ नहीं। अगर उस 5 मंजिला इमारत को देखोगे तो आंखें भी दुखेगी और गर्दन भी दुखेगी। झांकेंगे ऊपर तो, और जब गर्दन भी दुखेगी और आंखें भी दुखेगी, फिर दुख होगा। और जब तक दुख होता है तो मन निराश होता है, और मन निराश होता है तो शरीर टूटता है। तो हम क्यों तोड़े? सुख की घड़ियां कब बीत जाए पता नहीं लगता। सत्संग में जाओ, ब्याह शादी में जाओ, रात कब बीत गई कोई पता नहीं लगता, और किसी मुर्दे के साथ रात बिताने में कितना टाइम लगता है, कैसे वो रात कटती है। दुख की रातें कटे नहीं कटती। और विवाह, सत्संग, मांगलिक कार्यक्रम में जाते हैं तो रात का पता नहीं पड़ता कि रात कब गुजर गई है। इस मन को अगर कंट्रोल में करोगे, काबू में रखोगे, तो तन काबू में रहेगा, और अगर तन काबू में रहेगा तो फिर समझ लो फिर सब कुछ हो गया। फिर तो जब तन ही अगर कंट्रोल में हो गया, हमारी ज्ञान इंद्रियां
श्लोक इंद्रियां, अगर 10 इंद्रियों को हमने बस में कर लिया तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हम सब ट्रेन में बैठे, कहाँ बैठे? ट्रेन में। सबने अपना अपना टिकट कटाया गुना से। टिकट वाला बैठा है खिड़की में, टिकट काट रहा है। बोले कहाँ जाना है? बोले मथुरा। बोले कहाँ जाना है? बोले बीना। किसी ने कहा हरिद्वार, किसी ने कहा लखनऊ। सब अपने अपने हिसाब से टिकट कटा करके बैठते हैं और जिसका जिस स्टेशन जहां आएगा उसे वहां उतरना पड़ेगा। और जब समय पूरा हो गया भाई, तुम्हारा स्टेशन आ गया तो उतरो ना, तो उतरना ही पड़ेगा। तुमने भाई 500 रुपए दिए थे, इतने किलोमीटर तुम चल लिए, तुम्हारा किराया बराबर, अब तुम उतरो। इसी प्रकार हम भी भगवान से टिकट बनवा करके आए हैं कि भगवान ये 50 साल का बना दो, किसी ने कहा 60 का बना दो, किसी ने कहा 25 का बना दो, किसी ने कहा 1.5 महीने का बना दो, किसी ने कहा पूरे 100 साल, किसी ने कहा 102 साल। उसी हिसाब से हम टिकट बनवा करके आए हैं और इस ट्रेन में बैठे हैं। जिसका स्टेशन जहां आएगा वहां हमें उतरना ही पड़ेगा। बोले क्या महाराज इतने ही दिन का मेहमान था गया? तो कथा में क्या आज लेट आना है क्या सभी लोगों को? के भी आरती होने के बाद बोलो राधे राधे। सज्जनों, भगवान द्वारकाधीश का कल एक विवाह हुआ। एक विवाह में बड़ा समय लगा और भगवान के अभी 16,107 विवाह होना बाकी है। परीक्षित ने कहा गुरुवर, जब एक विवाह में इतना समय लग गया तो 16,107 विवाह और होने, बोले कितना समय लगेगा? बोले चिंता मत करो, मेरे ऊपर है, तुम तो सुनते रहो। सुखदेव जी कहते हैं राजा, भगवान का पहला विवाह हुआ तो भगवान के घर में पहला पुत्र आज आया, जन्म लिया, उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। भगवान द्वारकाधीश थोड़े बड़े थे नाम से, तो जो कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसके शत्रु भी इतने ही हो जाते हैं। भगवान का एक शत्रु हुआ जिसका नाम है संबासुर। मेरे गोविंद के यहाँ से वो गृह प्रसूति बालक को उठा करके ले गया। एक चीज देखिए और ले जा करके लेके जा रहा था और समुद्र में फेंक दिया। एक मछली थी, वो
उस बालक को निगल गई। और जब बालक को मछली ने निकला तो मछुआरे आए और उस मछली को जाल में फंसा लिया और लेकर के राजा संबासुर के यहाँ ले गए और कहा महाराज बहुत बड़ी मछली मिली है। जब उस मछली का पेट चीरा तो उसमें एक सुंदर बालक मिला। उनके ही राज्य में एक विद्यावती काम करती थी, दासी बनकर के रहती थी। राजा ने वो बालक विद्यावती को सौंप दिया। ये बालक कौन है? बोले प्रद्युम्न। बोले कामदेव। और ये विद्यावती? बोले रति। जब शिव तीसर नयन उघारा, निर्खत काम भयं जन छारा। जब भगवान शिव की तपस्या को भंग करने गया कामदेव और भगवान ने अपने तीसरे नेत्र को जैसे ही खोला तो कामदेव जलकर के भस्म हो गया। विद्यावती रति रोती हुई आई और बोली, हे भोले बाबा ये आपने क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? बोले कामदेव मेरे पति जलकर के भस्म हो गए, अब मैं बिना पति की हो गई। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, द्वापर में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उनके घर तुम्हारे पुत्र बालक बन करके आएंगे। आज वही पुत्र प्रद्युम्न कामदेव भगवान के घर पुत्र बन के आए। और वो विद्यावती वो रति है जो संबासुर का काम करती है। आज विद्यावती उस बालक को लेकर के चली गई। नारद जी द्वारा सूचना मिली कि ये कोई बालक नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं कामदेव। रति ने बड़ी सेवा की, पढ़ाया लिखाया, प्रद्युम्न महाराज बड़े हो गए। और सज्जनों प्रद्युम्न के द्वारा ही संबासुर को मारा है। बोले प्रद्युम्न जी महाराज की। और सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान का दूसरा विवाह भालू की पुत्री के साथ हुआ, जामवती के साथ। परीक्षित ने पूछा गुरुवर मेरे समझ में नहीं आया, भालू की बेटी के साथ कैसे विवाह हुआ? बोले वो पशु है, ये नर है, समझ में नहीं आता, कुछ विस्तार से बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा राजन द्वारका में एक और राजा रहते थे, उनका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा बड़े प्रतापी थे और उनके घर एक शमंतक नाम की मणि थी जो 8 बार 10 घंटा उसकी पूजा करते थे तो 8 बार सोना रोज देते थे। 8 बार सोना को आप 8 तोला मत समझना, 8 बार सोना होता 8 क्विंटल। 8 क्विंटल सोना रोज निकलता। इतना स्वर्ण मणि से नित्य प्रति सोना प्रकट होता। एक दिन सत्राजित भगवान द्वारकाधीश के महल में पहुंचे तो उद्धव ने कहा सत्राजित तुम्हारे यहाँ प्रजा कम है, हमारे यहाँ प्रजा ज्यादा है, अगर उस मणि को तुम हमें दे दो तो हमारी प्रजा का पालन हो। सत्राजित ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं देंगे। एक दिन हुआ क्या कि सत्राजित राजा का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को अपने गले में धारण करके और शिकार खेलने निकल गया। और जब शिकार खेलने गया तो एक शेर से उसका सामना हुआ और उस शेर ने प्रसेन को मार दिया और उसके गले में जो मणि थी उसे तोड़ करके लिया। शेर आगे जा रहा था, बीच में मिला एक भालू और भालू ने शेर के हाथ में मणि देखी और भालू ने शेर को पकड़ लिया। वो भालू कौन है? बोले जामवंत जी महाराज जो राम अवतार में आए हैं, भगवान से राम के साथ पकड़ा और शेर को मारा और मणि को छीन लिया और अपनी पर्ण
कुटी में ले गए और ले जा करके उनकी पुत्री थी जामवती, उसे सौंप दी। लो बेटा, सत्राजीत को जब पता चला कि मेरा भाई मारा गया और मणि को छीन लिया गया, तो उसने सोचा कि कन्हैया के द्वारकाधीश के दरबार में एक दिन मुझसे मणि मांगी थी, ये जरूर कन्हैया ने किया है, द्वारकाधीश ने किया है। और भगवान कन्हैया को झूठा कलंक लग गया, और कलंक काजल से भी कारा होता है। भगवान को बड़ा दुख हुआ, बोले मुझे कलंक लग गया। गुरु जी के पास गए, गुरु ने कहा देखो द्वारकाधीश, कभी कभी क्या होता है, कोई गलती हमसे भी बन जाती है। आपने अर्धरात्रि में चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए आपको ये कलंक लग। भगवान ने उसी समय अपने तीर बाण उठाए और रथ में विराजे और सीधे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, भगवान ने देखा किसने मारा इसे। देखा तो वहां शेर के पांव, शेर के पद चिन्हों को पकड़ करके द्वारकाधीश आगे बढ़े तो शेर मरा हुआ पड़ा था। बोले शेर को किसने मारा। वहां देखे तो भालू के पद चिन्ह मिले। भगवान द्वारकाधीश ने उस रीछ के पद चिन्हों को पकड़ा और आगे बढ़ गए और जहाँ जामवंत जी महाराज ठहरे हुए थे वहीं पर पहुंच गए और भगवान द्वारकाधीश और जामवंत जी में युद्ध छिड़ गया। युद्ध दो हाथ होने लगी, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत भक्त और भगवान का युद्ध चलता रहा, बल युद्ध। अंत में जब जामवंत जी हार गए, थक गए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले आप वो कौन, मुझे ये बताइए। भगवान को तो पता था कि ये जामवंत। परीक्षित कहता है गुरुवर मेरे ये समझ में नहीं आया, जब भगवान को पता था कि ये जामवंत मेरा भक्त है तो भगवान नारायण उससे क्यों लड़े, द्वारकाधीश क्यों लड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब रामा अवतार में भगवान राम आए और भगवान के जितने भी भक्त थे, जितने भी सैनिक थे, तो भगवान ने अंतिम समय युद्ध होने के बाद उनसे पूछा कि एक वरदान जो तुम्हारी इच्छा पड़े सो मांग लो। तो शिवगुरु जी ने भी मांग लिया, हनुमान जी ने मांग लिया, अंगद ने मांग लिया। जब जामवंत की बारी आई तो जामवंत ने कहा भगवान मेरी एक ही कामना है। बोलो क्या कामना है। बोलो मेरी ये कामना है कि जब ये रावण की सेना में इतने बड़े बड़े वीर योद्धा आए, लेकिन कोई मेरी बराबरी का नहीं आया, मुझसे टक्कर लेने वाला। और इस संसार में तुम्हारे सिवाय मुझे और कोई दिखता नहीं कि जो मेरी बराबरी कर ले। बस मैं आपसे 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा देखो जामवंत, इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम से राम हूँ और तुम मेरे दास सेवक हो। भक्त और भगवान के बीच लड़ाई हो ये शोभायमान नहीं है। लेकिन हाँ, इस जन्म में नहीं, लेकिन जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो तुम्हारी ये मनोकामना भी पूर्ण करूंगा। आज भगवान द्वारकाधीश ने जामवंत जी की मनोकामना पूरी कर दी और जामवंत जी समझ गए ये कोई नहीं है, ये मेरे प्रभु श्री राम है। चरणों में गिर गए, हे प्रभु एक बार मुझे उस दिव्य राम रूप के दर्शन करा दीजिए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। भगवान ने अपने रामावतार के दर्शन जामवंत जी को कराए और जामवंत जी ने अपनी बिटिया का हाथ में लिया और द्वारकाधीश के हाथ में दे दिया, कन्हैया मेरी बेटी है, इसको मैं आपको सौंपता हूँ। और भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हो गया। भगवान उस मणि को लेकर के आए और सत्राजित को दी। सत्राजित मन में विचार कर रहा है कि अगर ये मणि मुझे द्वारकाधीश ने दे तो दी, लेकिन मैंने द्वारकाधीश को झूठा कलंक लगाया। बोले क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। बड़ा दुख हुआ और जामवंत ने मन में विचार किया कि मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, उसको क्यों ना कन्हैया को दे दिया जाए, ज्वाई बना लिया जाए, ताकि ये कलंक भी धुल जाए और द्वारकाधीश भी प्रसन्न हो जाए और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हो जाए। देखो 16,108 करने
कैसी चलना पड़ेगा। और वो मणि भी दान में दे दी। और सज्जनों, भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। एक बार अर्जुन के साथ भगवान यमुना के किनारे भ्रमण करने गए, टहलने गए, तो वहीं उन्हें एक नारी दिखी। बोले ये कौन है? बोले ये कालिंदी है। अर्जुन उसके पास गया, बोले कौन हो तुम? बोले मैं यमराज की पुत्री यमुना महारानी कालिंदी हूँ। बोले क्या कर रही हो? बोले श्री द्वारकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। और सज्जनों, अर्जुन कालिंदी यानी यमुना का हाथ पकड़ करके लाए और मंत्र पढ़ा और द्वारकाधीश के हाथ में कालिंदी का हाथ दे दिया। और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो गया, यानी यमुना महारानी के साथ। बोले द्वारकाधीश श्री अभी एक सूचना प्राप्त। और सज्जनों, विंद और अरविंद नाम के दोनों राजा हैं, दोनों भाई हैं। उनकी परम लाडली एक बहन है, मित्रवृंदा परम सुंदरी है। और विंद और अरविंद ने सोचा कि मेरी बहन का विवाह मैं द्वारकाधीश से करूंगा। और भगवान का पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हो गया। नगनाजित नाम के एक राजा हैं, जिनके यहाँ 7 बैल हैं, बड़े यशस्वी पराक्रमी बलवान बैल। बोले जिस दिन इन 7 बैलों के नाक में एक साथ जो नकेल डाल देगा, उससे हमारी बिटिया का विवाह कर देगा। भगवान द्वारकाधीश गए और 7 बैलों के एक साथ कान में नाक में नकेल डाली। और सज्जनों, नगनाजित ने अपनी पुत्री नगनाजिती को भगवान द्वारकाधीश को सौंप दिया। और भगवान का छठा विवाह नगनाजिती के साथ हो। एक राजादी देवी नाम की महापराक्रमी स्त्री है। अपना राज का भार वही संभालती है। उसकी पुत्री है, उसका नाम है भद्रा। और भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ हो गया। 16,108 करने और कथा भी पूरी कर दिया। जैसे ही मेरे गोविंद ने उनको देखा, उनके नेत्र सजल हो उठे, दया आ गई, करुणा आ गई। भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि 16,100 रानियां, राजकुमारियां जो भौमासुर जैसे दुराचारी अत्याचारी की बंधन में रही हो, अब इनसे कौन विवाह करेगा, कौन मुझे इन्हें अपनाएगा। भगवान ने कहा एक काम करते हैं। बोले तुम कहाँ जाओगी? बोले बस द्वारकाधीश, हम कहीं नहीं जा सकते, जाएंगे और किसी सरोवर को देखेंगे, उसमें कूद जाएंगे, डूब के मर जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। डूब करके मर जाएंगे। भगवान ने कहा तो और कोई उपाय हो तो बस द्वारकाधीश, एक ही विनती है कि हारे के सहारा आप हो, टूटे के सहारा आप हो, बिछड़े के सहारा आप हो। हे द्वारकाधीश, अगर आप हमें अपना लो तो बड़ी कृपा होगी। और गोविंद को करुणा आ गई और 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने एक साथ विवाह कर लिया। और भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। आज भगवान द्वारकाधीश अपनी द्वारका में निवास करते हैं। 16,108 रानियां भगवान के साथ हैं, 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। और सज्जनों, भगवान सबके साथ बड़े भाव से रहते हैं, लेकिन सभी रानियां भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं। लेकिन सबसे सुंदर रुक्मणी
रुक्मणी को सभी सैनिक, द्वारपाल, सेवक सब माँ कहते थे, माँ। रुक्मणी के चेहरे पे कभी क्रोध नहीं देखा, सबसे वात्सल्य का भाव रुक्मणी माँ रखती, सबके साथ प्रेम से रहती। लेकिन सज्जनों, एक दिन द्वारकाधीश ने सोचा सब रानियां रूठ जाती हैं, लेकिन रुक्मणी कभी रूठी नहीं। आज रुक्मणी को देखते हैं और भगवान रुक्मणी के महल में चले गए और जाकर के कहते हैं, वाह रुक्मणी वाह। बोले क्या हुआ द्वारकाधीश? भगवान बोले, रुक्मणी तुमने मुझसे विवाह किया क्यों? बोले क्या बोलते हो, क्या बात है? बोले तुम्हारे पिता ने स्वयंवर रखा, उसमें बड़े बड़े राजकुमार आए, बड़े बड़े राजा आए, और तुमने उन राजाओं को वर्णित ना करके मुझ ग्वाले को वर्णित किया। तुमने मुझे क्यों पति बनाया? अच्छा, आपने सोचा होगा कि वो वसुदेव पुत्र है, तो यहाँ भी बात नहीं मिलती। कोई तो कहता है वसुदेव पुत्र, कोई कहता है देवकी पुत्र, कोई कहता है नंद बाबा का, कोई कहता है यशोदा मैया। तुमने सोचा पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं तो ग्वाल हूं, अनपढ़ हूं, गंवार हूं। जब भी रुक्मणी माँ के थोड़ा सा मुरझाहट नहीं दिखी, क्रोध नहीं दिखा, भगवान ने कहा अभी भी नहीं दिखा। भगवान कहते हैं, रुक्मणी तुमने इसलिए विवाह कर लिया होगा कि द्वारका का राजा है, मथुरा का राजा है, तो मैंने तो मथुरा का राजा ना द्वारका का राजा। देखो जरासंध आया और उसके डर के मारे मुझे भागना पड़ा और बीच समुद्र में रहना पड़ रहा है। देखो कहीं भी बात नहीं मिलती। तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? आपने सोचा इनके मित्र जो है धनवान होंगे, तो ये भी बात नहीं मिलती। मेरे तो ऐसे मित्र हैं जो जिनके पास सुबह खाए तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम का भोजन अगर मिल जाए तो सुबह की व्यवस्था नहीं। ऐसे मेरे मित्र हैं सुदामा जैसे। क्या रुक्मणी तुम्हें कोई अच्छा वर नहीं मिला? मुझसे सुंदर कोई नहीं मिला? भगवान सब कह रहे हैं, रुक्मणी मैया कुछ नहीं बोल रही है, हाथ जोड़ करके। आपने गलती कर दी मुझसे विवाह करके, मुझसे विवाह किया क्यों? फिर क्यों किया बताओ ना। रुक्मणी बोली कि सत्यम दया विधि न गुणनीक आत्मा, सती समुद्र जिस हृदय से अविद्या, निष्ठा, राग, द्वेष, पाखंड जिस हृदय में ना हो कन्हैया, वो हृदय नहीं, वो समुद्र है। आपने कहा मैं काला हूं, मुझसे विवाह क्यों किया? तो रुक्मणी बोली काले हो तभी तो कमाल करते हो मेरे गोविंद, मेरे द्वारकाधीश। काले हो आप पे जमाना मरता है। अपना दिल लगाया हमने दीवाने, अपना दिल लगाया हमने दीवाने, अपना दिल लगाया हमने दीवाने, अपना दिल लगाया चैन भी
बोली द्वारकाधीश की रुक्मणी मैया सब सुन गई हैं, लेकिन चेहरे पे तनक भी क्रोध नहीं है। भगवान ने क्यों कर लिया तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया बताओ ना। रुक्मणी मैया बोले हम काले हैं, कपटी हैं, दुराचारी हैं। भगवान ने कहा अभी भी कुछ नहीं बोल रही। रुक्मणी मैया बैठी बैठी कुछ नहीं बोली और मूर्छित हो गई। मूर्छित हुई, भगवान ने देखा अरे तो मूर्छित हो गई। बोले क्यों ही मूर्छित। भगवान ने अपनी चारों भुजाओं को धारण कर लिया, एक हाथ से पंखा जला रहे हैं, दूसरे हाथ से चावल बना रहे हैं, किसी ना पूछ रहे हैं। एक हाथ में पानी का गिलास है, रुक्मणी को पानी पिला रहे हैं। रुक्मणी उठ करके तो खड़ी, अरे कन्हैया ये क्या करते हो, मुझे गोदी में क्यों। बोले रुक्मणी तुम ये कहती हो कन्हैया ऐसी बातें कभी मुझसे मत किया करो कि किस भक्त की बात करते हो कि मेरे निर्धन भक्त हैं। बोले मेरे पिता का पता नहीं, मेरे माता का पिता पता नहीं। कौन आपके माता पिता स्वामी, आप तो जगत के माता पिता हो, आप तो जग के स्वामी हो, कौन आपका पिता बन सकता है। और दूसरी बात आपने कहा कि मेरे जितने भी मित्र हैं वो सब भिखमंगे हैं, भिखारी हैं, निर्धन हैं। हे गोविंद सबसे बड़ा धनी तो वही है जिसके पास राम नाम का धन है। तो तुम्हारे भक्तों के पास, तुम्हारे मित्रों के पास सबसे बड़ा धन ही धन है। सबसे बड़े धनी वही है संसार में, उनसे बड़ा धनी और कोई हो नहीं सकता। तो सज्जनों भगवान बोले तुम तो यूं ही नाराज हो गई खामोखा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो थोड़ा वार्तालाप कर रहा था। रुक्मिणी ने कहा ऐसा वार्तालाप मुझसे ना किया करो प्रभु। भगवान का बड़ा सुंदर राजपाट, बढ़िया राजसुकाल चल रहा है, कोई बात की चिंता नहीं उनके राज्य में।
सज्जनों, भगवान के पौत्र हुए अनिरुद्ध प्रथम जी के भगवान के पौत्र 50 वर्ष के हो गए, लेकिन भगवान ऐसे लगते हैं जैसे 15 वर्ष के हैं। कहते मेरे राघवेंद्र सरकार ने 13,000 वर्षों तक राज किया राम ने इस भूमि पर। 13,000 वर्षों तक श्री राम ने राज किया। भागवत में वर्णन आता है इस चीज का। लेकिन भगवान की उम्र कैसी लगती? जब 13,000 वर्ष राज किया तो फिर कितने वर्ष के होंगे? लेकिन भगवान ऐसे लगते जैसे कोई अभी 16 वर्ष का बालक खड़ा है। भगवान के पोते और भगवान बराबर के लगते। पोता बड़ा लगता लेकिन भगवान उतने ही बड़े। अद्भुत छवि है मेरे राघवेंद्र सरकार की। भगवान से द्वेष करने वाला बचा नहीं। एक और नरेश हुए, काशी नरेश पौंड्रक। वो भगवान से ईर्ष्या करते थे, बोले भगवान हम हैं, भगवान कन्हैया कैसे हो सकता है, द्वारकाधीश कैसे हो सकता है। उसके मंत्री ने कहा महाराज उनके 4 हाथ हैं, वो बांसुरी बजाते हैं, वो मोर मुकुट धारण करते हैं, उनके रथ पे गरुड़ सवार है। बोले हम भी बन जाएंगे। तो 2 लकड़ी के हाथ बनवा लिए, एक सुदर्शन चक्र बनवा लिया और उंगली में लगा लिया, मोर मुकुट धारण कर लिया और बांसुरी बजाने लगता और कहता मेरी जय जयकार लगाओ। काशी नरेश पौंड्रक बोले हम भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, काशी के राजा हम पौंड्रक, आरती करनी है तो हमारी करो। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के प्रभु जी प्राणन हर लेवा। अपने हम भगवान समझो। इसे काशी नरेश पौंड्रक। भगवान को पता लगा कि कोई काशी में जो है एक नरेश है जिसका नाम पौंड्रक है। वो स्वयं को भगवान बताता है मेरे गोविंद गए और पौंड्रक के भगवान के युद्ध हुआ। भगवान द्वारकाधीश के हाथों काशी नरेश पौंड्रक मारे गए। और सज्जनों भगवान ने आज एक और हाथापाई का उद्धार किया। द्वारकाधीश की बोलो सभी मैयाओं की। के कक्ष में गया तो रुक्मणी मैया की गोद में भगवान द्वारकाधीश सो रहे हैं और माँ रुक्मणी पंखा जला रही है। नारद ने सोचा उधर नहीं होंगे, सत्यभामा के कक्ष में गए तो देखा भगवान भोजन खा रहे हैं। जामवती के कक्ष में गए तो देखा भगवान चंदन लगा रहे हैं। मित्रवृंदा के कक्ष में गए तो देखा भगवान बच्चों को खिला रहे हैं। नारद भ्रम में पड़ गया, जिधर जाए उधर कन्हैया। बोले इतने कन्हैया कहां से हो गए? जिस कक्ष में जाता हूं वहीं पर द्वारकाधीश दिखते हैं। नारद भ्रम में पड़ गए, पुनः द्वारकाधीश के पास आए। अरे कन्हैया तुम्हारी लीला को कोई नहीं जान सकता। चरणों में गिरे। भगवान ने कहा मैं एक ही हूँ और ये सब मेरी माया है, ये सब भ्रमित है। नारद तू भ्रम में क्यों पड़ता है? भगवान के पास नारद बैठे। भगवान ने कहा अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही नारद ने अपने नेत्रों को बंद किया और खोला तो बीच में मेरे द्वारकाधीश और चारों तरफ 16,108 रानियां विराजमान है। बोले द्वारकाधीश की। इतनी अद्भुत लीला मेरे द्वारकाधीश की। और सज्जनों आज पांडवों ने सोचा हम भारत देश के साम्राज्य के राजा बने हैं तो हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। सब राजाओं को न्योता भिजवाया। द्वारकाधीश के पास भी निमंत्रण चिट्ठी पहुंची। भगवान द्वारकाधीश ने मन में सोचा कि पांडवों को अभिमान हो गया। भगवान द्वारकाधीश गए और बोले
बोले सब राजा तुम्हारे अधीन हैं? बोले सब अधीन हैं। द्वारकाधीश ने कहा अभी एक राजा तुम्हारे अधीन नहीं है। बोले कौन? बोले जरासंध। अभी वो किसी से हारा नहीं है। युधिष्ठिर बोले कन्हैया तुमसे 17 बार तो हार गया। बोले 17 बार तो वो हार गया, लेकिन एक बार मुझे भगना पड़ा, इसलिए मेरा नाम भगोड़ा पड़ गया और वो मुझसे जीत गया। तो क्या करना चाहिए? बोले वो हमसे ऐसे तो युद्ध करना करेगा नहीं, सामने आएगा नहीं। उसको पता है पांडव बड़े बलशाली हैं, लेकिन क्या करें फिर कन्हैया? भगवान द्वारकाधीश ने कहा कि मैं, अर्जुन और भीम दादा हम तीनों ब्राह्मण का भेष बना करके जाते हैं। बोले क्यों? बोले ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करता है जरासंध। बोले क्यों? बोले 18वीं बार जब युद्ध करने आया तो ब्राह्मणों की कृपा से ही वो युद्ध जीता और मुझे रण छोड़ के भागना पड़ा। तो आज भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर अर्जुन और भीम दादा तीनों ब्राह्मणों का रूप धारण करके और जा रहे हैं जरासंध के महल में। जैसे ही जरासंध के महल में पहुंचे, द्वारपाल ने दौड़ लगाई। बोले 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 राजन 3 ब्राह्मण आए हैं, आपसे मिलने की कामना करते हैं। जरासंध ने कहा ब्राह्मणों को आदर सहित लेके आइए, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता हूं मैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने मेरी लाज रखी है। द्वारपाल गया, तीनों ब्राह्मणों को अंदर लेकर के आया। जरासंध ने पूछा क्या कष्ट है तुम्हें मेरे राज्य में? कोई दुख हो तो बताओ। भगवान ने कहा दुख तो कुछ नहीं है स्वामी, बड़े चालाक है कन्हैया, पंडितों का रूप धारण कर रखा है। बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान बोले पहले संकल्प करो, हम छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं हैं, हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। पहले संकल्प करो कि मैं आप मांगोगे जो दूंगा तो हम मांगे, अन्यथा नहीं मांगे। जरासंध ने सोचा असली ब्राह्मण है, नकली नहीं है। जरासंध आया और उसने संकल्प कर दिया कि विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्मा। छोड़ दिया, मांगो अब क्या मांगना चाहते हो। जैसे ही उसने संकल्प छोड़ा और मेरे कन्हैया हंस गए, और जैसे ही कन्हैया हंसे जरासंध समझ गया ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो बहरूपिया है, द्वारकाधीश जो ब्राह्मण का वेश बना करके मेरे घर आया है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा हम आपसे मल युद्ध चाहते हैं, आप तीनों में से किसी से भी युद्ध कर सकते हो। जरासंध ने देखा कि ये 2 कौन है। गांडीवधारी अर्जुन भी पहचान लिया, क्योंकि उसके निशान पड़ रहा था। बोले ये द्वारकाधीश कन्हैया है, ये अर्जुन है, और मुझे लगता है ये भीमसेन है। जरासंध बोला देखो कन्हैया, द्वारकाधीश तुम तो छलिया हो, तुम तो रण छोड़ के भाग जाते हो, हम तुमसे युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि जरासंध को पता है द्वारकाधीश से हम जीत नहीं सकते, और अर्जुन बड़ा बलवान है, गांडीवधारी है। बोले हम तुमसे युद्ध करेंगे नहीं, और ये तुम्हारे पास जो अर्जुन खड़ा है ना, ये पतला दुबला, ये हमारी क्या बराबरी कर सकता है? हमारी बराबरी का तो मात्र एक है, भीमसेन, ये हमसे मल युद्ध कर सकता है। भगवान ने कहा ठीक है। तो भीम दादा को भी अभिमान हो गया, बोला द्वारकाधीश भी रिजेक्ट, कैंसिल, और अर्जुन भी हमें चुना है युद्ध करने के लिए। बड़ा मग्न हो गया, अभिमान आ गया। कन्हैया ने देखा अरे भीम दादा अभिमान में चूर। बोले रुक जा, अभी निकालता हूं तेरा अभिमान। और भीम दादा और जरासंध के बीच में मल युद्ध छिड़ गया, बड़ा भीषण युद्ध, दोनों बड़े बलवान। मुष्टि का प्रहार भीम जब करता, जरासंध की चिल्लाहट निकलती, और जब जरासंध भीम दादा पे प्रहार करता तो भीम दादा की भी चिल्लाहट निकलती। हुआ क्या, भीम दादा को बड़ा क्रोध आया और दोनों पैर पकड़े और चीर के फेंक दिया। जरासंध आता वापिस चिपक जाता, फिर दोनों पैर पकड़ते, फिर चीर के फेंक देते, फिर वो चिपक जाता।
आज 7 दिन हो गए युद्ध चलते चलते। भीम दादा की नस नस ढीली पड़ गई। रात्रि का समय था। भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचे और कहने लगे, हे द्वारकाधीश, मैं हारा तुम जीते, मुझे अभिमान हो गया द्वारकाधीश, ये जरासंध से मैं कभी नहीं जीत सकता। जब तक तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर ना हो, तुम्हारा आशीर्वाद जब तक मेरे ऊपर ना पड़े, जब तक मैं जरासंध से युद्ध नहीं जीत सकता। द्वारकाधीश, तुम ही जिताने वाले हो सांवरिया, मेरी लाज रखो, वरना हमारा यज्ञ फेल हो जाएगा। और सज्जनों, भगवान ने कहा, द्वारकाधीश ने, ठीक है। भीम दादा गए, जरासंध से युद्ध छिड़ा। भगवान ने कहा, मेरी तरफ देखना और जो मैं इशारा करूं वही तुम करना। भगवान ने घास का तिनका लिया और बैठ गए गद्दी पे ऊपर जाके। युद्ध चल रहा था। भगवान श्री द्वारकाधीश ने घास के तिनके को पकड़ा 2 जगह से और चीर दिया, और एक घास का तिनका इधर और एक घास का तिनका इधर फेंक दिया। भीम दादा ने भी जरासंध को बीच में से चीरा और अर्धभाग इधर और अर्धभाग इधर फेंक दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। बोली द्वारकाधीश की। आज आता था ही भगवान ने मारा। वापिस पुनः इंद्रप्रस्थ लौटे। भीषण यज्ञ हुआ। पांडवों ने बड़ा सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ में दानदाता दुर्योधन को बनाया। बोले, ये पापी है ना, ये अपना भला नहीं चाहता, इसलिए भगवान द्वारकाधीश ने दुर्योधन को दान बांटने के लिए बिठा दिया। अब ज्यों खर्चे त्यों बड़े, दुर्योधन भर भर के देता तगारे, ले जाओ, क्योंकि पांडवों का जा रहा है, हमारा क्यों जा रहा है? लेकिन यहाँ तो कहा है कि ज्यों खर्चे त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जा। महिमा मां लक्ष्मी के भंडार की जीवन सफल कर जाए। जो दान दोगे त्यों बढ़ेगा, और अगर खर्च नहीं करोगे तो घट जाएगा। क्योंकि कहा ना, अगर 2 कुएं थे। बोले, महाराज जी कहते हैं कोई कि 2 कुएं थे। एक कुएं में से सब जल भर भर के लाते थे, सब उसको जल को निकालते थे, और पास में एक कुआं था, उसके पास कोई नहीं जाता था। एक संत गए, उसके जल उस कुएं में एक बाल्टी डाली और जल को बाहर निकाला तो देखा सड़ा सड़ाया जल। बोले, ये जल कैसा, ये जल कैसा? कुएं दोनों पास पास में। बोले, महाराज, उस कुएं का कोई पानी नहीं लेता, और ये इस कुएं का हमेशा पानी चलता रहता है। तो संत ने कहा कि बस यही है, अगर तुम तुम्हारे खजाने में से दान करते रहोगे तो तुम्हारे कुएं में से पानी निकलता रहेगा, वो सड़ेगा नहीं। और अगर तुम तुम्हारे भंडार में से दान नहीं करोगे तो धन पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। दान किए धन ना तुलसी पंचमी के पिए से घटे न सरतानी, और दान करे धन ना घटे, और कह गए दास कबीर रे रामा, कह गए दास कबीर। दान करने से धन की कमी नहीं आती, दान करते रहो जितना कर सको। दुर्योधन सबको आधा लुटा दो, खूब खाओ। भोजन भंडारी का अध्यक्ष किसे चुना गया? बोले, भीमसेन को, क्योंकि जो ज्यादा खाता है ना, वो जो सोचता है दूसरा भी ज्यादा खाता है, इसलिए दूसरे को भी ज्यादा खिलाता है, उसे बनाया। भोजन भंडारी भीमसेन। भोजन परसने का काम भी भीम दादा के ऊपर रखा, क्योंकि फुल खाते हैं तो भूल जाते हैं।
आज लास्ट दिन बड़ा भीषण युद्ध हुआ, यज्ञ हुआ और बलराम जी ने सोचा अभी यज्ञ हो गया, चलो चलते हैं वापिस द्वारका। और बलराम जी वापिस द्वारका की ओर निकल गए। सुखदेव जी कहते हैं महाभारत इतना विचित्र युद्ध जो हुआ परीक्षित तुम्हारे दादाओं के बीच में, बिना किसी कारण के दो परिवारों का युद्ध, कौरव और पांडव में देश। पांडव अगर आधा राज ना देकर के भी उन्हें अगर 5 गांव भी अगर प्रदान कर देते तो तुम्हारे बाबा पांडव शांत हो जाते, लेकिन कौरवों ने 1 इंच भर भी जो है भूमि का दान भूमि नहीं दी, और इसीलिए युद्ध हुआ। और इसीलिए तुम्हारे बाबा कौरव तुम्हारे बाबा पांडवों के हाथों मारे गए। और सज्जनों, भगवान द्वारकाधीश की कृपा से आज पांडवों ने विजयश्री भी पाई, यज्ञ भी किया और यज्ञ भी संपन्न हो गया। ये कथा की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रेम, क्योंकि यहाँ भक्त और भगवान की कथा आती है, भाव और भगवान की कथा आती है। यहाँ मित्र मित्र की कथा आती है। भगवान समझाते हैं हर तरीके से कि तू मित्र बन जा, तू भाई बन जा, तू प्रेमी बन जा, तू कुछ भी बन जा, लेकिन मेरी शरण में आ जा। सुखदेव जी कहते हैं राजा बड़ा गरीब, भोला भाला, सीधा सच्चा, भगवान के बचपन का मित्र सुदामा जिसकी मन की डोर भगवान के चरणों में बंधी है, द्वारकाधीश के चरणों में बंधी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है परीक्षित। बचपन के सखा थे श्याम सुंदर के, बचपन के मित्र थे। कई कई किताबों में लिखा है कि सुदामा दरिद्र थे, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे। सुदामा विद्वान थे। दरिद्र किसे कहते हैं? बोले जो असंतोषी है वो दरिद्र है, और जिसके मन में संतोष है वो दरिद्र नहीं है। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में उतर गया वो सबसे बड़ा धनी है। और सज्जनों, जिसके पास लाखों की संपत्ति होते हुए भी वो असंतोषी है तो वो दरिद्र है, वो निर्धन है। और जिसके जीवन में 1 रुपया भी ना हो और उसके पास संतोष रूपी, अगर एक महात्मा रास्ते से जा रहे थे, उन्हें एक फूटी कोड़ी मिली और उन्होंने हाथ में उठा ली। वो रास्ते से जा रहे हैं, किसी सज्जन ने पूछा महाराज आपने ये फूटी कोड़ी क्यों उठाई, इसे मुझे दे दो। बोले नहीं देंगे। बोले किसे दोगे? बोले जो निर्धन मिलेगा ना, जिसके पास कोई धन नहीं होगा उसको मैं इस फूटी कोड़ी को दूंगा। फूटी कोड़ी लेके महाराज चल रहे हैं। उधर से आ रही थी एक सेना, हाथी घोड़े रथ घुड़सवार पैदल सेना। देखा ये सेना कहां से आ रही है? उस सेना के सेनापति को संत ने रोका। बोले कहां जा रहे हो? बोले हम जो है दक्षिण के राजा के सेनापति हैं और उत्तर के राजा पे चढ़ाई करने जा रहे हैं। बोले किस लिए? बोले उसको भगा देंगे और उसका धन राज्य सब हम हड़प लेंगे। तुम्हारे राजा कहाँ हैं? बोले वो भेटे हाथी पे। संत
संत हाथी के पास पहुंच गए और हाथी को रुकवाया और कहा राजन नीचे उतरो। बोले क्या बात है? बोले नीचे उतरो, मैं आपको कुछ धन देना चाहता हूँ। राजा नीचे उतरा, बोले हाथ फैलाओ। जैसे ही राजा ने हाथ फैलाए, संत ने वो टूटी कोड़ी निकाली और राजा के हाथ में डाल दी। लो, बोले मुझे फूटी कोड़ी देते हो? संत ने कहा तुमसे बड़ा निर्धन मैंने जीवन में नहीं देखा। सब कुछ होते हुए भी तुम दूसरे का धन हड़पने की चेष्टा कर रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम दूसरे का धन छीनने की चेष्टा कर रहे हो। तुमसे बड़ा संतोषी, तुमसे बड़ा निर्धन मैंने संसार में और कोई नहीं देखा। तुम निर्धन ही। राजा के समझ में बात आई। राजा संत के चरणों में गिर गया, महाराज नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा युद्ध, नहीं हड़पूंगा किसी का धन, और पुनः लौट करके चला गया। सुदामा भयंकर गरीब है। सुदामा के जीवन में गरीबी है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा जी का जीवन ऐसा है सज्जनों कि 20 जगह उनकी धोती फटी हुई है। शरीर की एक एक हड्डी तुम उनकी गिन लो। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, जेब में कोई धन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। सुदामा के मन की डोर गोविंद के चरणों से बंधी हुई है, और जब इस संसार रूपी मनुष्य की मन की डोर जब द्वारकाधीश कन्हैया मेरे सांवरिया सेठ के चरणों में बन जाती है, तो फिर प्रिय सज्जनों, तो संसार में कुछ दिखता नहीं। इस मन की डोर को सांवरिया के चरणों में बांधो, उसके चरणों में से मन की डोर को बांधो, बस फिर ये तन कहीं भी जाए क्या लेना है। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि मथुरा के चौबे जी थे, शाम को अपने घर से निकले, यमुना किनारे गए, इतनी सारी भांग लेकर के गए, यमुना किनारे जाकर के स्नान किया, भांग को बढ़िया घोटा, उसमें काजू बादाम मिश्री मिलाई और भांग का गोला खा गए। और रात को 8 बजे वहीं पर यमुना में एक नाव रखी थी। बोले आज मथुरा चलते हैं, विश्राम घाट पे चलकर सुबह का स्नान करेंगे। वृंदावन से चले केसी घाट से, और केसी घाट पर जो नाव ठहरी हुई थी उसमें बैठ गए और नाव को हाँकने लगे। रात भर नाव चलाई, रात भर नाव चलाई, और जब सुबह 5 बजे और भक्तों का आना जाना प्रारंभ हुआ, चौबे जी ने पूछा भैया मैं कहां पहुंच गया, ये कौन सी जगह है? तो स्नान करने वाले लोग बोले महाराज ये तो वृंदावन है, केसी घाट है। बोले केसी घाट? मैं शाम को 8 बजे केसी घाट से चला, रात भर मैंने नाव को चलाया और फिर भी केसी घाट पे। एक सज्जन बोले महाराज आपने नाव को रात भर तो चलाया, लेकिन जो नाव की डोर इस खूंटे से बंधी है इसको नहीं खोला। आपने नाव को तो हाँका लेकिन रस्सी को नहीं निकाला, नाव यहीं भटकती रही, आगे नहीं बढ़ी, आपको पता नहीं चला। तो कहने का मतलब
मन की डोर को सावरिया के चरणों में बांध दो, कन्हैया के चरणों में बांध दो। ये शरीर कहीं भी जाए हमें क्या है, बस सावरिया के मन में लगन होना चाहिए कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो अरे लास्ट दिन है आज, बस उठाइए हाथों को। बोले सावरिया सेठ की। कभी दुनिया याद इतनी सी कृपा कर दे कि मेरे मन को तेरे चरणों में लगा ले गिरधारी। और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ कि तू मुझे अपना बना ले और तू मेरा बन जा, बस सांवरिया यही चाहिए।
कि देखो, हाथ जोड़ करके कहती सुदामा की पत्नी क्या बोली, सुनिए, आपको मालूम है जो द्वारका के नाथ श्री कृष्ण हैं वो आपके बचपन के मित्र हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। सुदामा जी ने जैसे ही सुना कृष्ण हमारे मित्र, सुदामा के नेत्र सजल हो गए। पत्नी हो तो ऐसी, बोले क्या कितनी पुरानी बात याद दिलाती हो देवी। कृष्ण कह रहा केवल मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा लंगोटिया यार है, मेरे बचपन का मित्र है। सुदामा की पत्नी ने कहा सुनिए ना, कि आपके मन में कभी द्वारकाधीश से मिलने की कामना नहीं होती? क्या आपके मन में कभी भाव नहीं आता कि मैं द्वारकाधीश से मिलके आऊं? सुदामा जी बोले देवी, संसार में ऐसा कौन सा मित्र होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर उससे बार बार मिलना ना चाहे। देवी मन में तो बहुत अच्छा लगती है, लेकिन जाऊं कैसे? घर में खाने को कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं। कृष्ण से अगर मिलूंगा तो कन्हैया सोचेगा इसके घर में कुछ नहीं है, इसलिए मुझसे कुछ मांगने आया है, इसलिए मैं द्वारकाधीश के सामने नहीं जाता, बस अपने नेत्रों को बंद करता हूँ और द्वारका पहुंच जाता हूँ और कन्हैया से मिलकर के वापिस आ जाता हूँ। पत्नी ने कही सुनिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मेरी बात सुनो। बोले क्या कहना चाहती हो देवी? बोले एक बार आप द्वारका जाओ और द्वारकाधीश कन्हैया से मिलकर के आओ, वो हम तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, कुछ तो दया आएगी, कुछ तो देंगे तुम्हें। सुदामा ने कहा अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अगर तुम मांगने की बात करती हो तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा अरे मैं तो यूं ही कह रही थी मजाक में, आप तो जाइए, मिल के आइए। पत्नी से रहा नहीं गया, बड़ा साहस करके प्रसन्न मुद्रा में बोलती चले जाइए ना स्वामी। सुदामा ने जब ये सुना, सुदामा ने कहा ठीक है, बार बार अगर हट्टी करती हो तो चला जाता हूं। सुदामा की पत्नी सुशीला जब सुदामा ने जाने को मन में सोचा, बोले मन में सोच रहे हैं मेरे समान अगर कन्हैया पूछेगा कि कैसे हो सुदामा, तो कहूंगा मेरे समान इस संसार में दूसरा कोई सुखी नहीं हो सकता, सबसे बड़ा सुखी मैं हूं। सुदामा की पत्नी सोच रही है कि ये मन में ये सोच रहे हैं कि सबसे बड़ा धनी मैं हूँ और सबसे बड़ा पुण्यात्मा मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और जब कृष्ण पूछेंगे तो यही जाकर के कहेंगे। तो सुदामा की पत्नी बड़ी चालाक, सुदामा की पत्नी ने कहा जा रहे हो? बोले जाऊंगा। तो वो कन्हैया कुछ तो मांगेगा, बोले घर से क्या लाए हो? सुदामा की पत्नी बोली आप चिंता मत करो। सुदामा की पत्नी गई और 5 घरों से चावल मांग करके लाई। परीक्षित कहते हैं गुरुवर ये 5 घरों में क्यों गई? बोले 5 घरों में इसलिए गई कि 5 घरों से अलग अलग चावल लेकर के आई। कोई मोटा चावल, कोई कटा चावल, कोई पीला चावल, कोई धान का चावल, इस प्रकार से 5 प्रकार के चावल लेकर के आई और 5 प्रकार के कपड़ों को सिला और उसमें मुट्ठी भरी चावल रख दी और सुदामा को दे दी। सुशीला को पता है ये द्वारकाधीश से कुछ नहीं मांगेंगे जाकर के, तो सुदामा अगर सुशीला चाहती तो एक घर से ही चावल लेकर के आ सकती थी, लेकिन वो 5 घर से चावल लेकर के आई। क्यों? इसलिए
कि जब द्वारकाधीश देखेंगे कि इसमें सुदामा के घर का धान नहीं है, ये 5 घरों का धान्य है, क्योंकि 5 प्रकार का है। सुदामा के घर में एक भी कपड़ा साबुत नहीं है, ये 5 जगह से सिला हुआ है। द्वारकाधीश समझ गए, इतनी बुद्धिमानी का परिचय दिया सुशीला ने। और सुदामा जी के हाथ में चावल की पोटली दे दी। जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। मैं द्वारकाधीश से मिलने जा रहा हूँ, मैं कन्हैया से मिलने जा रहा हूँ। हे भगवान, ऐसी पत्नी सबको दे जो भगवान से मिलने का रास्ता दिखाए, जो गोविंद से मिलने भेजे, जो द्वारकाधीश से मिलने भेजे। सुदामा जा रहे हैं। सज्जनों, सुदामा के शरीर के दर्शन करिए, कैसे है सुदामा। 20 जगह से जिनकी धोती फटी हुई है, सिर ढकने के लिए जिनके पास कोई वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा, टूटी सी छड़ी, उदली सी रस्सी, पैरों की बिबाइयां फटी हुई हैं, शरीर की एक एक हड्डी सुदामा की गिल्लो। इसका सुदामा का जीवन और सज्जनों, सुदामा पतले दुबले हैं, धन उनके पास नहीं है, लेकिन वो संतोषी ब्राह्मण है। और जो संतोषी ब्राह्मण है वो सबसे बड़ा धनवान है। सुदामा के मस्तिष्क पर तेज चमक रहा है और सुदामा जी जा रहे हैं। जाना था द्वारका और पहुंच गए काशी, भूल गए रास्ता, चल रहे हैं सीधे। कृष्ण मिलन की कामना मन में लिए हुए, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा मन में लिए हुए, भगवान को स्मरण करते हुए और जाना भूख प्यास भूल गए सुदामा कि हे द्वारकाधीश, हे सांवरिया सेठ, हे गिरधारी, तू मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा। मन में एक ही चिंतन चल रहा है कि सांवरिया कब मिलेगा। बड़ी भारी चिंता सुदामा जा रहे हैं। सुदामा जी बीच में पड़ गई बड़ी नदी भारी। अब पतला दुबला शरीर, भूखे प्यासे नदी को कैसे पार करें। सुदामा के मन में बड़ी चिंता हुई, इस नदी को कैसे पार करूं। और सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के सिर अड़ा करके लगा करके और बैठ गए। हे द्वारकाधीश, मेरी तो बस की नहीं, इस नदी को मैं पार कर सकूं। जब भक्त भगवंत को याद करता है तो भक्त की रक्षा करने या तो कोई संत आता है या कोई भगवंत आते हैं। और भगवंत ने एक नाव ली और नाविक बन करके सुदामा जी के पास पहुंच गए, केवट बन करके, और जोर से आवाज लगाने लगे, कोई है इस पार से उस पार चलने वाला, कोई है इस पार से उस पार चलने वाला। सुदामा जी ने सुना, रे कौन भैया, कौन? बोले हम चलेंगे। बोले आइए बैठिए। जैसे ही सुदामा जी गए, भगवान श्याम सुंदर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? बोले भैया रुपया तो एक भी नहीं है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, उनके बचपन के मित्र हैं। बोले द्वारकाधीश के मित्र हो बचपन के? बोले हाँ। भैया पार लगाओ तो लगा दो, अन्यथा बढ़िया बैठे हैं। केवट ने कहा, हम तुम जैसे लोगों को फ्री में पार उतारा करते हैं।
और सज्जनों केवट ने पार उतारा, आपस में वार्ता हुई। सुदामा ने पूछा, भैया द्वारका कितनी दूर है? केवट बोला, वैसे ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को देख करके लगता है कि तुम्हें 7-8 महीने द्वारका पहुंचने में लग जाएगा। बोले 7-8 महीने लग जाएंगे? बोले हाँ लग जाएंगे। बोले बस की नहीं है, इतनी चलने की सामर्थ्य नहीं है शरीर का, कैसे जाऊंगा? मन उदास हो गया और नदी के किनारे बैठ गए और एक मिट्टी का ढेला लिया और वहीं पर बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। बड़ी दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, तो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सुर नगरी। बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, चलो